ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने सक्सेसफुल मिशन के बारे में मीडिया को ब्रीफ किया। मई 2025 के शुरुआती दिन एक असहज शांति से भरे थे, जो तेजी से एक बड़ा इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी बन गया। रिपोर्ट्स फैलने शुरू हुए, शुरू में डिजिटल कॉरिडोर्स में दबी आवाजों में, जिनमें आरोप लगाया गया कि एक इंडियन कम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ एक महत्वपूर्ण घटना हुई है। इन अनकंफर्म्ड अकाउंट्स में बताया गया कि एक एडवांस्ड फाइटर जेट, जो कथित तौर पर एक सेंसिटिव कोवर्ट ऑपरेशन में हॉस्टाइल बॉर्डर के पास तैनात था, उसे मार गिराया गया था। इस कथित इंसिडेंट के लिए जो स्पेसिफिक डेट बताई गई वो 6 और 7 मई 2025 की रात थी। यह पीरियड पहले से ही हाइटेंड मिलिट्री अलर्टनेस से भरा हुआ था। कुछ हफ्ते पहले इंडियन सिटीजन्स पर हुए एक एस्केलेटरी अटैक के बाद, जिसने एक टेंस बैकड्रॉप तैयार कर दिया, जिसके चलते इन रूमर्स को खतरनाक ट्रैक्शन मिला और ये काफी तेजी से फैली। डिजिटल एज यह सुनिश्चित करता है कि इंफॉर्मेशन, या यूं कहें कि मिस इन्फॉर्मेशन, अनप्रेसिडेंटेड स्पीड से ट्रैवल करती है, अक्सर ऑफिशियल चैनल्स ऑफ वेरिफिकेशन को भी पीछे छोड़ देती है। इस इंस्टेंस में एक डाउन्ड इंडियन एयरक्राफ्ट के नैरेटिव को वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैलने का अच्छा मौका मिला। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स स्पेक्युलेटिव पोस्ट्स, एमेटर एनालिसिस और तथाकथित इनसाइडर लीक्स से भर गए। इस डिजिटल वाइल्डफायर को जल्द ही कुछ इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज ने नोटिस किया और एम्पलीफाई किया, जिन्होंने इन एलिगेशंस पर रिपोर्टिंग शुरू कर दी। हालांकि अक्सर अनोनिमस सोर्सेज या उसी सोशल मीडिया चैटर का हवाला देते हुए जो स्पेक्यूलेशन को हवा दे रहा था। इस रैपिड डिसेमिनेशन ने कंसर्न और अनसर्टेनिटी का एक वॉर्टेक्स बना दिया, डोमेस्टिकली इंडिया के भीतर और उन इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स के बीच भी जो वॉलेटिल रीजनल डायनामिक्स को क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। इन स्वर्लिंग रूमर्स का कॉन्टेक्स्ट निस्संदेह इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे हुए फ्रिक्शन का था। टेंशंस काफी बढ़ गए थे 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम, इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में हुए एक डिप्लोरेबल टेररिस्ट अटैक के बाद, जिसमें 26 लोगों की दुखद मौत हुई, जिनमें ज्यादातर इंडियन टूरिस्ट्स थे। न्यू दिल्ली ने इस हेनस एक्ट के लिए क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस की ओर इशारा किया था, एक चार्ज जिसे इस्लामाबाद ने पुरजोर तरीके से डिनाई किया और एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन का प्रस्ताव दिया। इस इंसिडेंट ने रिटेलिएटरी एक्शंस की एक चेन शुरू कर दी, जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल के पार रिपोर्टेड एयर स्ट्राइक्स और ड्रोन एंगेजमेंट्स शामिल थे, जिससे एक ऐसा एनवायरनमेंट बन गया जो बॉर्डर के दोनों ओर से मिलिट्री सक्सेसेस या लॉसेस के क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स के लिए बिल्कुल तैयार था। ऐसे चार्ज्ड एटमॉस्फेयर में इंडियन साइड से इमीडिएट डिटेल्ड ऑफिशियल स्टेटमेंट्स की कमी ने अनजाने में एक इंफॉर्मेशन वैक्यूम बना दिया। इस वॉइड को तेजी से बढ़ते अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स और वाइड स्प्रेड स्पेक्यूलेशन में भर दिया। कोवर्ट ऑपरेशंस का नेचर ही ऐसा होता है कि इंफॉर्मेशन टाइटली कंट्रोल्ड होती है, फिर भी पब्लिक और मीडिया की क्लैरिटी की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है जब इस एलिजेड मैग्नीट्यूड के इंसिडेंट्स सामने आते हैं। इस सिचुएशन में मिलिट्री और गवर्नमेंटल अथॉरिटीज के सामने मौजूद पेरेनियल चैलेंज को रेखांकित किया। ऑपरेशनल सिक्योरिटी और सीक्रेसी की अनिवार्यता को पब्लिक ट्रस्ट बनाए रखने और उन पोटेंशियली डैमेजिंग मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स का मुकाबला करने की नेसेसिटी के साथ बैलेंस करना, जो नेशनल कॉन्फिडेंस को इरोड कर सकते हैं और एडवर्सेरियल नैरेटिव्स को बल दे सकते हैं। बढ़ती स्पेकुलेशन और इंटरनेशनल मीडिया बज के बीच इंडिया की मिलिट्री लीडरशिप ने इस एस्केलेटिंग कंट्रोवर्सी को क्लैरिटी और रिजॉल्व के साथ एड्रेस करने के लिए कदम आगे बढ़ाया, खासतौर पर उन दावों का जिनमें यह कहा जा रहा था कि एक इंडियन एयरक्राफ्ट को पाकिस्तानी फोर्सेस द्वारा मार गिराया गया है। बिल्कुल अनएम्बिगुअस टर्म्स में मिलिट्री लीडरशिप ने कहा कि ऐसे असर्शंस बिल्कुल इनकरेक्ट थे। उनके डायरेक्ट और फर्म डिनायल का मकसद था अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स के शोर को खत्म करना और राष्ट्र को रीअश्योर करना कि कुछ क्वार्टर्स द्वारा प्रोपेगेट किया जा रहा नैरेटिव इंडिया के हाईएस्ट मिलिट्री ऑफिस द्वारा समझी गई सिचुएशन की फैक्चुअल रियलिटीज से अलाइन नहीं करता था। मिलिट्री लीडरशिप ने सिचुएशन पर और इलैबोरेट करते हुए एक्नॉलेज किया कि हालांकि ऑपरेशनल चैलेंजेस आए थे, पर वो उस नेचर के नहीं थे जैसा एलिज किया जा रहा था। उन्होंने मेंशन किया कि ऑपरेशंस के दौरान एक डिफरेंट प्रॉब्लम वाकई आइडेंटिफाई हुई थी, लेकिन एम्फसाइज किया
कि इस इश्यू को इंडियन फोर्सेस द्वारा एड्रेस और रेक्टिफाई कर लिया गया था। क्रूशली, उन्होंने इस पीरियड के दौरान इंडियन मिलिट्री एक्शंस की सक्सेस को अंडरस्कोर किया, यह बताते हुए कि हमारी फोर्सेस ने पिन पॉइंट टारगेट्स पर एनिमी लोकेशंस को इफेक्टिवली एंगेज और न्यूट्रलाइज किया था। उनके स्टेटमेंट का यह पार्ट न सिर्फ डाउनिंग क्लेम को रिफ्यूट करने के लिए था, बल्कि कंटिन्यूड इंडियन ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस और कॉम्प्लेक्स मिशंस के दौरान किसी भी इमर्जेंट इश्यूज से डील करने में एक प्रोएक्टिव स्टैंस को प्रोजेक्ट करने के लिए भी था। सीडीएस की पोजीशन को सपोर्ट करते हुए इंडियन एयरफोर्स के एक सीनियर एयर मार्शल ने भी इस मैटर पर अपनी राय रखी, प्रोफेशनलिज्म और ऑपरेशनल इंटेग्रिटी के मैसेज को रीइंफोर्स करते हुए। एयर मार्शल ने एम्फसाइज किया कि आईएएफ हर मिशन को मेटिकुलसली प्लान और एग्जीक्यूट करती है, जिसमें स्किल, प्रिसिजन और पैरामाउंटली अपने पर्सनल और एसेट्स की सेफ्टी के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं। उन्होंने एयरक्राफ्ट डैमेज या लॉस के बारे में सर्कुलेट हो रही रिपोर्ट्स को डायरेक्टली एड्रेस किया, यह कहते हुए कि ऐसे क्लेम्स को एग्जैजरेट किया जा रहा है, और पब्लिक एवं मीडिया को एडवाइज किया कि वे इन अनसब्सटेंशिएटेड रूमर्स को डिसरिगार्ड करें जब तक एस्टैब्लिश्ड चैनल्स के थ्रू ऑफिशियल वेरीफाइड कॉन्फर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती। एयरफोर्स की तरफ से इस एडेड लेयर ऑफ एश्योरेंस का एम था इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को लेकर डाउट्स को डिस्पेल करना। मिलिट्री लीडरशिप ने पब्लिक ट्रस्ट और पेशेंस के लिए एक ब्रॉडर अपील भी की, जो एक कॉमन रिफ्रेन होता है जब सेंसिटिव नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स को प्रीमेच्योरली पब्लिक डोमेन में लाया जाता है। उन्होंने रिएटरेट किया कि इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस फुली अलर्ट, एक्सेप्शनली वेल ऑर्गेनाइज्ड है और कंटेम्पररी एवं फ्यूचर चैलेंजेस को मीट करने के लिए कंटिन्यूअसली मॉडर्नाइज हो रही है। उन्होंने राष्ट्र को अश्योर किया कि अगर कोई भी इंसिडेंट माइनर या मेजर हुआ होगा तो उसकी थॉरो और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होगी और सच इवेंचुअली सामने आएगा। उनका कॉल था सिटीजन्स से कि वे अनवेरिफाइड रूमर्स पर यकीन करने या उन्हें प्रोपेगेट करने के टेम्पटेशन को रेजिस्ट करें, जिससे नेशनल कोहेजन और मिलिट्री के ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस में फेथ बना रहे। मिलिट्री लीडरशिप ने सोफिया कुरैशी और उनकी टीम का भी जिक्र किया, जिन्होंने पाकिस्तानी एयरबेसेस पर इंडियन अटैक को प्रूफ के साथ एक्सप्लेन किया। उन्होंने यह भी बताया कि पाकिस्तान आर्मी के पास इंडियन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डैमेज करने का कोई प्रूफ नहीं है। I'm sure you've heard the news. जहां इंडियन ऑफिशियल्स एनिमी एक्शन द्वारा किसी एयरक्राफ्ट डाउनिंग को डिनाई करने में एक यूनाइटेड फ्रंट पेश कर रहे थे, वहीं बॉर्डर पार से एक कॉन्ट्रास्टिंग नैरेटिव को एक्टिवली प्रमोट किया जा रहा था। 28 मई 2025 को पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक प्रोमिनेंट पब्लिक स्टेटमेंट दिया, जिसमें हालिया हॉस्टिलिटीज के पीरियड के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए सिग्निफिकेंट सक्सेसेस का दावा किया गया। एक सेरेमनी में बोलते हुए उन्होंने क्लेम किया कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने 6 इंडियन फाइटर जेट्स को मार गिराया था, स्पेसिफिकली जिनमें 4 फ्रेंच मेड राफाले एयरक्राफ्ट शामिल थे। यह असर्शन एलिज्ड इंसिडेंट और सब्सिक्वेंट सीजफायर के हफ्तों बाद किया गया, पाकिस्तानी मिलिट्री प्रोवेस को प्रोजेक्ट करने और इंडियन क्लेम्स ऑफ ऑपरेशनल सक्सेसेस को काउंटर करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे पहले से ही कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशनल लैंडस्केप और धुंधला हो गया। पाकिस्तानी क्लेम्स हालांकि डिफरेंट रिपोर्ट्स और सोर्सेज में पूरी तरह कंसिस्टेंट नहीं थे, जिससे सिचुएशन में कॉम्प्लेक्सिटी की एक और लेयर जुड़ गई। जहां प्राइम मिनिस्टर शरीफ ने 6 इंडियन जेट्स का जिक्र किया, वहीं कुछ इंटरनेशनल न्यूज रिपोर्ट्स जैसे कि रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में पाकिस्तानी क्लेम्स का जिक्र था कि 5 इंडियन एयरक्राफ्ट गिराए गए, जिनमें 3 रफालिस शामिल थे। उसी रॉयटर्स रिपोर्ट ने एक और डिमेंशन भी सामने रखा, अननेम्ड यूएस ऑफिशियल्स को साइट करते हुए, जिन्होंने सजेस्ट किया कि पाकिस्तान के चाइनीज मेड J-10 फाइटर जेट्स कम से कम 2 इंडियन एयरक्राफ्ट को गिराने में इन्वॉल्व थे। साथ ही यह भी नोट किया कि पाकिस्तान की F-16 फ्लीट रिपोर्टेडली इन एंगेजमेंट्स में यूटिलाइज नहीं की गई थी। नंबर्स में ऐसे वेरिएशंस और इंडिपेंडेंटली वेरिफाइबल एविडेंस की कमी ने इन क्रॉस बॉर्डर असर्शंस की क्रेडिबिलिटी को असरटेन करना मुश्किल बना दिया। इवेंट्स को एक डिफरेंट, हालांकि अभी भी अनकंफर्म्ड पर्सपेक्टिव देते हुए ब्लूमबर्ग न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसने एक पोटेंशियल अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन दिया जिसमें एनिमी एक्शन शामिल नहीं था। एनोनिमिटी की कंडीशन पर बात करने वाले अननेम्ड हाई लेवल इंडियन मिलिट्री ऑफिशियल्स को साइट करते हुए
ब्लूमबर्ग रिपोर्ट ने सजेस्ट किया कि हालांकि हॉस्टाइल फायर की वजह से क्रॉस बॉर्डर स्ट्रेटेजिक मिशन के दौरान किसी इंडियन एयरक्राफ्ट क्रैश का कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं था, कुछ क्वार्टर्स में यह सस्पिशन था कि कोई टेक्निकल स्नैग आ गया होगा। यह एलिजेड टेक्निकल मैलफंक्शन उस ऑपरेशन को हैम्पर कर सकता था, जिससे एक अनफोर्सीन आउटकम हुआ जो शॉट डाउन होने का रिजल्ट नहीं था। ये कन्फ्लिक्टिंग अकाउंट्स, इंडिया का शूट डाउन का स्ट्रॉन्ग डिनायल, पाकिस्तान के मल्टीपल किल्स के वैरिंग क्लेम्स और टेक्निकल फेलियर की स्पेक्युलेटिव रिपोर्ट्स, इन सब ने मिलकर एक कंफ्यूजिंग पिक्चर पेश की। जनरल पब्लिक और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स के लिए एब्सोल्यूट ट्रूथ को डिसर्न करना एक आर्जुअस टास्क बन गया, जो हेविली ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, एनोनिमस लीक्स और मीडिया इंटरप्रिटेशंस को सिफ्ट करने पर रिलायंट था। सिचुएशन ने उस इंटेंस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को हाईलाइट किया जो अक्सर मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशंस के साथ होती है, जहां नैरेटिव्स ग्राउंड पर एक्शंस जितने ही क्रूशियल हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन का हर पीस, चाहे वेरीफाइड हो या नहीं, एलिजेड कम्बैट एयरक्राफ्ट इंसिडेंट के आसपास अनसर्टेनिटी के फॉग को और घना करता गया, जिससे डेफिनेटिव एविडेंस की नीड रेखांकित हुई। ब्लूमबर्ग के साथ एक इंटरव्यू में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तानी क्लेम्स को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन स्प्रेड बाय पाकिस्तान। इंटरेस्टिंगली, डीजीआई एसपीआर पाकिस्तान ने भी कुछ लॉसेस को एक्सेप्ट किया, जिसमें कुछ मिलिट्री बेसिस और एयरक्राफ्ट शामिल थे जो हॉस्टिलिटीज के दौरान डैमेज हुए थे। यह एक्नॉलेजमेंट पाकिस्तानी नैरेटिव में एक और लेयर जोड़ता है, जो इस कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैसेटेड कॉन्फ्लिक्ट की इंट्रिकेसीज को और भी गहरा करता है।